हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने किया था अबाउट बैक्टीरियाज। हमने बैक्टीरियाज को कम्प्लीटली रीड आउट किया था। हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो ये लेक्चर है दैट विल टेल अस अबाउट द व्हाट आर दिस प्रोटिस्टा ग्रुप। तो थोड़ा सा मैंने आपको प्रोटिस्टा ग्रुप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने जैसे ही साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की तो हमने प्रोटिस्टा को क्या बोला था कि जो प्रोटिस्टा है that protista is our यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बिल्कुल सिंगल सेल है, एंड यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। कैसी सेल है इनकी? यूकैरियोटिक सेल है। अब जो प्रोटिस्टा है, अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, इतना तो समझ में आ गया कि ये जो सेल है ये यूनिसेलुलर है और कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक सेल से पहला कैरेक्टर आपके पास क्या आता है कि भाई यूकैरियोटिक सेल है तो इट हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इसके पास न्यूक्लियस भी होगा, क्योंकि हमें सेल चैप्टर में पता है कि हमारे जो सेल है जो यूकैरियोटिक होती है उसके पास क्या होता है? मेम्ब्रेन कंटेनिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। तो यहीं से अगर मैंने इसको जेनेटिक मटेरियल बोला और जेनेटिक मटेरियल में मैंने इसको ये कहा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये नेगेटिव चार्ज्ड है और इसको स्टेबल करने के लिए मुझे कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई भी सब्सटेंस चाहिए। वहीं पर मैंने पॉजिटिव चार्ज इसको क्या प्रोवाइड कर दिए? कुछ प्रोटीन प्रोवाइड कर दिए, और उन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। और यही हिस्टोन प्रोटीन्स जब इस डीएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं, यही हिस्टोन प्रोटीन्स जब इस डीएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमारा डीएनए क्या रहता है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सर्वाइव करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हैविंग द हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स है जो उसके जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। हिस्टोन प्रोटीन के बाद व्हाट इज यूकैरियोटिक कंटेनिंग? इट कंटेन्स द फ्लैजिला। पर यहाँ पर फ्लैजिला के अंदर या सम ऑफ द यूकैरियोट्स आल्सो कंटेनिंग द सीलिया। अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा या तो उनके पास फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए, या उनके पास सीलिया है मूवमेंट के लिए, या वो अपनी बॉडी से मूवमेंट कॉज करते हैं, मूवमेंट बाय बॉडी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बॉडी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर वो अपनी साइटोप्लाज्म को मूव करके क्या करवा रहे हैं? बॉडी की मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो क्या है? एक ऐसी यूकैरियोटिक सेल है जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन्स उसके डीएनए को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। हैविंग द फ्लैजिला, सीलिया एंड सम काइंड ऑफ द मूवमेंट शोज बाय द बॉडी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। देन उसके बाद अदर फीचर्स आपको पता है, यूकैरियोटिक सेल हैविंग द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। इसके पास क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज का मतलब क्या होता है कि इट कंटेन्स सम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो सारी सेल की एक्टिविटीज को क्या करते हैं? संभालते हैं। वहीं पर मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बताया था, अगर हम यहाँ पढ़े कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी प्रोसेस हो रही है वो ओपनली हो रही है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पर हो रही है ओपनली? दैट इज अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म। ये हम पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पर क्या है, अगर मुझे कोई भी प्रोसेस करनी है तो उस प्रोसेस के लिए मैंने एक मेम्ब्रेन के अंदर उस प्रोसेस को करना क्या समझा? बेनिफिशियल समझा। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस बहुत सारे मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रही है और अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है, तो वहां से हमारे पास क्या नेम आया? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, जो अपनी स्पेसिफिक प्रोसेस को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। तो यहीं पर हम जनरल कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला जनरल कैरेक्टर्स हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि देयर इज अ नो बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम, या हम बोल सकते हैं देयर इज अ नो डिफाइंड बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम। अब कोई डिफाइंड बाउंड्री क्यों नहीं है इस किंगडम की? ये डिफाइंड बाउंड्री इस किंगडम की इसीलिए नहीं है कि ना तो हम इनको बैक्टीरिया कह सकते हैं, ना ही हम इनको प्लांट्स कह सकते हैं, ना ही हम इनको फंजाई कह सकते हैं कंप्लीटली, और ना ही हम इनको एनिमल्स कह सकते हैं। कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग किंगडम, मीनिंग इसके अंदर इतने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं।
ऐसे अलग अलग टाइप के इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर नेम से डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज अ किंगडम दैट कंटेन्स प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। ऐसा किंगडम है जहां पर प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें एनिमल जैसे भी ऑर्गेनिजम्स क्या है, पाए जाते। So this is a kingdom that contains all kind of organisms, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, there is a no defined boundary of this kingdom। अब यहीं पर अगर हम इसको थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फाइलम, क्योंकि किंगडम के बाद बेटा क्या आता है, किंगडम के बाद हमारा क्या आता है, फाइलम आता है। तो अगर हम इसके फाइलम्स के बारे में पढ़ें तो जो प्लांट लाइक फाइलम्स है बेटा, दोज आर कॉल्ड क्राइजोफाइटा। पहला फाइलम क्या है, क्राइजोफाइटा। दूसरा फाइलम क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। दूसरा फाइलम क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और तीसरा फाइलम जो इसके अंदर आता है दैट इज यूग्लानोफाइटा। नेक्स्ट उसके बाद देयर इज अ फंजाई लाइक यहाँ पर है जिसको हम बोलते हैं मिक्सोमाइसीटीज। मिक्सोमाइसीटीज एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन्स बोलते हैं। दोज आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ द डिवीजन, इनको हम क्या बोलेंगे, डिवीजन, या जो ये फाइलम्स है, ये फाइलम्स वो है क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लानोफाइटा आर दोज फाइलम जिनके अंदर प्लांट लाइक चीजें होती हैं। मिक्सोमाइसीटीज आर दोज फाइलम जिसके अंदर कैसी फीचर्स होते हैं, फंजाई लाइक फीचर्स होते हैं। एंड प्रोटोजोन्स आर दोज जिसकी एक लाइन गिवन है इसी स्टेटमेंट के ऊपर कि इनके पास प्लांट लाइक, फंगाई लाइक एंड एनिमल लाइक सारे फीचर्स होते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज अ किंगडम that forms a connecting link, या it is a kingdom that forms a connecting link। एक connecting link शो करता है between, किसके बीच में, between plant, fungi एंड एनिमल किंगडम की इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो हमें लगता है कि ये तीनों किंगडम्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो कोई आपसे पूछे विच किंगडम कनेक्ट्स ऑल द 3 किंगडम्स ऑफ अवर क्लासिफिकेशन, चारों किंगडम्स को नहीं करता, इट डजंट हैविंग एनी रिलेशनशिप विद मोनेरा। तो कोई आपसे पूछे इसका रिलेशनशिप मोनेरा से क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन जो थी प्रोकैरियोटिक सेल की, वो प्रोकैरियोटिक सेल की कंडीशंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए प्रोटिस्टा नेवर फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा किंगडम। कोई मोनेरा किंगडम से इसका लिंक नहीं है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि मोनेरा किंगडम से लिंक क्यों नहीं, तो आप बता देंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, फंजाई एंड द एनिमल किंगडम, और इसी की वजह से इसको बोला जाता है कि इट इज अ मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल किंगडम। इसलिए बोला क्या जाता है, इट इज अ मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल किंगडम। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब कि यहाँ पर हर एक तरह के एनिमल्स का आना क्या है, फ्यूचर में संभव है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल किंगडम। हमें ही नहीं पता भाई कौन से एनिमल्स यहाँ पर आ रहे हैं और कौन से एनिमल्स को हम यहाँ पर रहने के लिए क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर और क्या पढ़ने को मिलता है कि मैम ये रहते कहाँ पर है, ठीक है। हमने इतना तो पढ़ लिया कि ये जो इसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट लाइक भी है, फंजाई लाइक भी है और एनिमल लाइक भी, पर ये रहना कहाँ पसंद करते हैं। तो अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करेंगे तो बेटा प्राइमरली जो इसका हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक, पानी में ही मिलेगा आपको। तो एक्वेटिक फॉर्म या फिर ऐसी जगह पर जहां पर लिक्विफाइड फॉर्म इसको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो इसलिए इसका जो हैबिटेट है, तो एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, प्राइमरली इट इज एक्वेटिक। प्राइमरली जो इसका हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक। नेक्स्ट उसके बाद आता है हैबिटेट के बाद, तो अच्छा ये बढ़ता कैसे, रिप्रोडक्शन क्या करता है ये। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इट डज बोथ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करता है and it also does the sexual reproduction। दोनों काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ये कंडक्ट करता है। मैम ए सेक्सुअल में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, हमने तो बहुत सारी पढ़ी थी 10th में। तो ए सेक्सुअल के अंदर इट विल परफॉर्म बाइनरी फिजन। आपने पढ़ा था ना फिजन, व्हेन अ ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट एंड ईच पार्ट रिप्रेजेंट अ डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जो क्या कंडक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल फिजन कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो क्या कर रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी रिप्रोडक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। कैसे रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ठीक है ये सारी रिप्रोडक्शन ही कंडक्ट कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन
सेल फ्रॉम द मेल कम्युनिटी, वन सेल फ्रॉम द फीमेल कम्युनिटी। तो क्या मैम यहाँ पर हमने यही तो पढ़ा था ना 10th में कि देयर इज अ प्रेजेंस या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट। तो मैम क्या यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है? वट इज अ मीन्स ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? पहले इसके बारे में समझो। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ऐसी स्पीशीज, अगर हम एक स्पीशीज की बात करें, एक ऐसी स्पीशीज जिसकी दो फॉर्म है हमारी अर्थ पर, और एक फॉर्म को हम मेल बोलते हैं और एक फॉर्म को फीमेल बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसके बेसिस पर? उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पर। जैसे ह्यूमंस है, हैविंग वन स्पीशीज, बट हमारे ह्यूमंस के अंदर दो फॉर्म मिलती है, एक मेल फॉर्म और एक फीमेल फॉर्म। तो क्या ये मेल फीमेल का जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म का मतलब दो मॉर्फोलॉजी, दो आउटर अपीयरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो क्या हमें दो टाइप के सेक्सेस हमें देखने को मिलते हैं प्रोटिस्टा के अंदर? तो यहाँ पर बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू क्या? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यहां पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बेसिस पर क्या है? डाइमॉर्फिज्म के बेसिस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट नहीं होती। यहां पर एक ही सेल इस तरह से बिहेव करेगी, इस तरह से गैमेट की फॉर्मेशन करेगी, जिस गैमेट की फॉर्मेशन के बाद उसका फ्यूजन होकर जाइगोट बनना ही है, मतलब सिमिलर है। अगर मैं इसको बहुत ओके, नाउ रिप्रोडक्शन के बाद अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इट्स न्यूट्रिशन, अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन की हम बात करें, आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पर या तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा गया? आपको पता है प्लांट खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स है जो खुद खाना नहीं बनाते, फंजाई है, फुई है, कहीं भी खाने पर, गले सड़े खाने पर लग जाती है, ठीक है। अगर किसी को एक फेमस वर्ड याद हो, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड टू बी अर्थ क्लीनर्स, आर कॉल्ड टू बी अर्थ क्लीनर्स। इनको क्या बोला जाता है? अर्थ क्लीनर्स बोला जाता है। तो वहीं से हमारे पास आता है कि जो हमारी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दीज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is followed by some protist, और उन प्रोटिस्ट में अगर मैं आपको वही फाइलम लिखकर दे दूं जो हमने पीछे पढ़ा था, दैट इज क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स आए थे यहाँ पर, डाइनोफ्लैजिलेट्स आए थे, जो हमें क्या करते हुए दिखेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हुए दिखेंगे, एंड यूग्लिनॉइड्स इन सम फेज ऑफ देयर लाइफ। सम फेज का मतलब कि अगर हम एक यूग्लिनॉइड को समझे तो सुबह कुछ और न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं और शाम को कुछ और न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यूग्लिनॉइड्स को क्या बोला? सम फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब पूरा दिन ये यूग्लिनॉइड हमारा सन की प्रेजेंस में खाना नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहीं से हम हेटेरोट्रॉफिक मोड जब हम पढ़ते हैं, तो न्यूट्रिशन के केसेस में जो हेटेरोट्रॉफिक मोड है उसमें तीन टाइप के मोड आते हैं। एक टाइप का मोड है जिसमें हम बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? कि पूरा का पूरा खाना इनटेक कर लेना, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर ग्रुप आता है प्रोटोजोन्स। एक ऐसे होते हैं जो गले सड़े खाने पर फीड करें, दोज आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक, दोज आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक, जिसके अंदर आता है मिक्सोमाइसिटीज। Here comes which group? Myxomycetes. Myxomycetes ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्या करते हैं? गले सड़े खाने पर फीड करते हैं। एंड यहाँ पर प्रोटोजोन्स में ही एक ऐसा ग्रुप है जो क्या फॉलो करता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? दैट आर प्रोटोजोन्स। न्यूट्रिशन मोड समझ में आ गया? अपना खाना खुद भी बनाते हैं और अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर भी क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब यहीं से प्रोटिस्टा के हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। देखो, प्रोटिस्टा रेफर्स टू द किंगडम। हर किंगडम के बेटा कुछ फाइलम होते हैं, जिसमें से प्रोटिस्टा डिवीजन में कितने फाइलम आते हैं? हियर कम्स टोटल 5 फाइलम, 5 फाइलम आते हैं। अगर हम बात करें किसके अंदर? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम के कितने फाइलम है? 5 फाइलम है। मैंने यहाँ पर 4 फाइलम समझाए हुए हैं। दैट 5th फाइलम मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट वी लर्न लेटर, दोज आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स। 5th फाइलम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोन्स बोलते हैं।
अब पहला फाइलम जो है बेटा, दोज आर कॉल्ड क्रिजोफाइट्स, सेकेंड फाइलम इज कॉल्ड पायरोफाइटा, थर्ड फाइलम इज कॉल्ड यूग्लेनोफाइटा एंड फोर्थ फाइलम इज कॉल्ड मिक्सोमाइसीट्स। अब इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें कि जो ये क्रिजोफाइटा है इसका हैबिटेट क्या है, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ दिस एंड किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। हैबिटेट का मतलब रहने वाली जगह। तो अगर हम क्राइजोफाइट्स को देखते हैं तो क्राई नदियां बह रही हैं इसकी, कहां पर बह रही है इसकी नदियां, फ्रेश वाटर के अंदर बह रही है, प्लस मैराइन वाटर। कहां कहां मिलते हैं, देज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। जबकि पायरो कह रहा है नहीं मैं तो सिर्फ क्या रहूंगा, नमकीन नमकीन, मतलब सिर्फ समुद्र के पानी में रहना पसंद करूंगा, दैट इज अ मैरीन वाटर। तो वहां पर क्या है, पायरोफाइटा आता है। नेक्स्ट आता है यूग्लेनोफाइटा। यूग्लेनोफाइटा दैट इज फाउंड इन वेरी यूनिक, मतलब फ्रेश। फ्रेश का मतलब साफ पानी तो चाहिए भाई इसको, पर साफ पानी भी दो तरह का, अगर कहीं साफ पानी खड़ा हो जाए, जम जाए, या बोल सकते हो होता है ना छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब जहां पर पानी का फ्लो रुक जाए, तो फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में ये पाया जाता है। और कहां पर मिलता है बेटा, दैट देयर इज फाउंड इन डैम्प सॉइल, गीली सॉइल, मतलब मार्शी एरियाज जैसी सॉइल होती है ना, दैट। और अगर फ्रेश प्लस मेराइन वाटर का कहीं पर मिक्सचर हो, ऐसे वाटर को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। व्हाट इज अ ब्रैकिश वाटर, अ टाइप ऑफ वाटर वेयर बोथ फ्रेश और मेराइन वाटर मिक्स। ये क्या लिखते हैं, बोथ फ्रेश एंड मेराइन वाटर मिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो वहां पर भी क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पाया जाता है। ठीक है, मिक्सोमाइसीटीज की बात करें तो यहाँ पर क्या है, डिकेइंग ट्विग्स। कहां पर मिलता है ये, डिकेइंग ट्विग्स। डिकेइंग का मतलब जैसे मान लो एक जंगल है, उस जंगल में आपको पता है बहुत सारे पत्तियां गिरी होंगी, लकड़ियां गिरी होगी, और बारिश आने की वजह से ये धीरे धीरे गलना स्टार्ट कर देती है। तो वहीं पर हमें क्या दिखाई देगा, मिक्सोमाइसीटीज दिखाई देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिकेइंग ट्विग्स में क्या है, हमें मिक्सोमाइसीटीज मिलता है। मैम इसमें ऑर्गेनिज्म कैसा है, अगर हम इसके ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर अगर हम क्राइजोफाइटा की बात करते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डायएटम्स, वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डायएटम्स, और दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। लिख दूं मैं ये बात, इफ समवन इज इन अ 12th क्लास, उसको पता है डायएटम्स, और डायएटम्स के अंदर ही या क्राइजोफाइटा में एक और ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं डेस्मिड्स। व्हाट आर दीज डेस्मिड्स, दीज आर सम डिफरेंट पिगमेंट कंटेनिंग। मतलब अगर डायटम्स और डेस्मिड्स में कोई डिफरेंस पूछे, है तो दोनों क्राइजोफाइटा, दोनों के लिए सेम करेक्टर्स है एनसीईआरटी में, पर अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायटम्स एंड द डेस्मिड्स, सो देयर इज अ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट्स दे कंटेन। पिगमेंट्स के बेसिस पर डायटम्स और डेस्मिड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसीलिए डेस्मिड्स को क्या बोला जाता है, दे इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एल्गे। अब इसको गोल्डन एल्गे क्यों बोला, वाई इट इज कॉल्ड गोल्डन एल्गे, तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहीं पर इसके लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, गोल्डन एल्गी इसलिए बोला गया कि बेटा एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूकोजेंथीन। पिगमेंट का क्या नाम है, फ्यूकोजेंथीन, और जनरली देता तो ये ब्राउन कलर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ये ब्राउन कलर। पर अगर ये कलर हमारे क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट हो और इसके अमाउंट क्या हो, वेरिएबल हो, इसकी अमाउंट क्या हो, वेरिएबल हो, तो उस केस में ये जो फ्यूकोजेंथीन है, ये जेंथीन किस तरह से अपीयर होता है, गोल्डन शेड में अपीयर होता है। और एल्गी इसलिए बोला गया क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि इट फॉलोज द फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक एल्गे, एक काई जैसे प्लांट होता है, उसी तरह से ये क्या करता है, बिहेव करता है। नेक्स्ट आता है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोला जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनो का मतलब दो, फ्लैजिला, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, ये पायरोफाइटास होते हैं, या ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द पायरोफाइटास आर डाइनोफ्लैजिलेट्स। यूग्लेनोफाइटास में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम क्या है बेटा, यूग्लेना। एंड मिक्सोमाइसीटीज में जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं।
ठीक है, चलिए इनके सेल वॉल की बात करते हैं। अभी ऑर्गेनिज्म का एक एक फीचर हम पढ़ के चलेंगे कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सेल तो अंदर से हमें पता है साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हमें सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल ये सब मिलेगा। पर हम सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल की हम यहाँ पर बात करें तो हमारा सबसे पहला था क्राइजोफाइट्स। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ दैट इज अ क्राइजोफाइट्स, दैट इज अ पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के बाद यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, यूग्लेनोफाइटा। यूग्लेनोफाइटा के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज मिक्सोमाइसीटीज। मिक्सोमाइसीटीज के बाद अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो क्राइजोफाइटा के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दैट सेल वॉल, दैट हैबिटेट अगर हम बात करें तो आपको पता है कि क्राइजोफाइटा में दो हमने ऑर्गेनिजम्स पढ़े, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। बेटा दे हैविंग अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या बोला कि इट इज अ प्लांट लाइक फीचर्स। अगर कोई आपसे पूछे, हमने पीछे पढ़ भी लिया है कि प्लांट लाइक फीचर्स कंटेनिंग ग्रुप्स कौन से हैं प्रोटिस्टा के अंदर, दोज आर क्राइजोफाइटा, पायरोफाइटा एंड यूग्लेनोफाइटा, दीज आर ऑफ प्लांट लाइक। पर यूग्लेनोफाइटा क्या है, एक ऐसा ग्रुप है दैट इज ऑल्सो एनिमल लाइक। इसके अंदर और क्या है, एनिमल लाइक, लाइक क्या बोलते हो आप, एनिमल लाइक फीचर्स भी प्रेजेंट है और प्लांट लाइक फीचर्स भी प्रेजेंट है। तो कोई आपसे पूछे which group in protista form a connecting link between plant and animal, तो here comes your यूग्लेनोफाइटा। सिर्फ प्लांट और एनिमल में जो कनेक्टिंग लिंक बनाता है वो आपका कौन सा है, यूग्लेनोफाइटा, क्योंकि अपनी लाइफ साइकिल में ये क्या करता है, प्लांट की तरह भी बिहेव करता है और अपनी लाइफ साइकिल में ये क्या करता है, एनिमल की तरह भी बिहेव करता है। ओके, तो विच ग्रुप हैविंग बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक फीचर्स या कनेक्टिंग लिंक शो करता है, दैट इज अ यूग्लेनोफाइटा। चलिए, तो क्राइजोफाइटा के बारे में हम पढ़ रहे थे, सेल वॉल तो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस सिलिका, मेजर कंपोनेंट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सिलिका। अब जो ये सिलिका है, ये जो सिलिका की डिपोजिशन है, डिपोजिशन का मतलब किस तरह से ये अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि इस तरह से ये क्या है, ये मान लो नीचे सिलिका की प्लेट है या सिलिका की सेल वॉल है और ऊपर इस तरह से सिलिका की सेल वॉल है। तो एक तरह से हमने क्या कर दिया, साबुन के डब्बे को बंद कर दिया। तो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिलिका का बना हुआ है एंड ये किसका फीचर है, क्राइजोफाइटा का फीचर है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द क्राइजोफाइटा, पर हम वैसे तो बहुत बोल सकते हैं, पर वन ऑफ द फीचर इज हैविंग द सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका की जो सेल वॉल है उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे बना हुआ है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद पायरोफाइटा की क्या है, यस उसमें सेलुलोज भी मिक्स होता है, पर मेजरली सोप बॉक्स के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है, हियर कम्स द सिलिका। ओके, नेक्स्ट है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में हम बोलते हैं सेल्यूलोजिक प्लेट्स। सेल्यूलोजिक प्लेट्स का मतलब कि एक प्लेट्स की फॉर्म में, इस तरह से प्लेट्स की फॉर्म में सेल्यूलोज की क्या है, प्लेट्स अटैच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोजिक प्लेट्स। और कैसी, स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है क्रंची, कड़क, बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग। तो सेल्यूलोजिक प्लेट्स इन अ स्टिफ फॉर्मेट कहाँ प्रेजेंट होता है, पायरोफाइटा में प्रेजेंट होता है। यूग्लेनोफाइटा जनरली डजंट हैविंग द सेल वॉल, एब्सेंट, बस एक प्रोटीन की डिपोजिशन होती है, प्रोटीन डिपोजिशन होना, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ उसकी एक लेयर बन जाना और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। व्हाट इज पेलिकल, इट इज अ प्रोटीन लेयर दैट सराउंड्स द यूग्लेनास। यूग्लेना आर दोज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू यूग्लेनोफाइटा। ओके, मिक्सोमाइसीटीज की अगर हम बात करते हैं, एब्सेंट, कोई भी इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट है, बट जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, जब ये रिप्रोडक्शन करता है इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, दैट स्पोर वॉल इज एक्ट एज अ सेल वॉल। जो स्पोर वॉल है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो डायटम्स के अंदर या डेस्मिड्स के अंदर फ्लैजिला इज एब्सेंट, देयर इज अ नो फ्लैजिला, कोई फ्लैजिला नहीं है, रोते रोते घूमता रहता है, चलता रहता है। तो मैम ये जो हमारे डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स है, तो क्या इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं, ये चलता कैसे है फिर, तो हम बोलते हैं पैसिवली मूव इन द वाटर, पैसिवली मूव
विद वाटर करंट्स। वाटर करंट्स का मतलब पानी के बहाव के साथ घूमता रहता है, चलता रहता है। पैसिवली का मतलब कि ये काम करने के लिए उसने किसी एनर्जी का यूज नहीं किया। अगर हम यहाँ पे लिख देते एक्टिवली मूव विद वाटर करंट, एक तो पानी का बहाव उसको लेकर जा रहा है, साथ साथ में वो क्या यूज कर रहा है, एटीपी भी यूज कर रहा है, एनर्जी भी यूज कर रहा है, किसमें, अपनी मूवमेंट के लिए। तो हम क्या लिखते हैं, क्राइजोफाइटस डजंट हैविंग एनी फ्लैजिला और सीलिया, कोई फ्लैजिला नहीं होती, कोई सीलिया नहीं होती। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए या तो फ्लैजिला होगी किसी के पास, या फिर क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। पायरोफाइटा की अगर हम बात करें, पायरोफाइटा का ग्रुप क्या था, डाइनोफ्लैजिलेट। इनके नाम, ऑर्गेनिज्म का नाम ही रखा हुआ है कंटेनिंग 2 फ्लैजिला। इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। पर ये जो 2 फ्लैजिला है, these two flagella are having different location। एक तो प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वे, एक प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल वे, और एक प्रेजेंट होती है ट्रांसवर्स वे। एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो कि ये आपका ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर एक तो लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल होगी स्ट्रेट, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, और एक है ट्रांसवर्स, इस तरह से हॉरिजॉन्टली अरेंज है। तो इस तरह से 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ओके, यूग्लिनॉइड्स की अगर हम बात करें, दे ऑल्सो कंटेन फ्लैजिला। इनके पास भी क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। एंड दैट फ्लैजिला इज सिंगुलर, प्रेजेंट एट वन नोच, या एक तरफ, एक एंड पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सिंगल फ्लैजिला यहाँ पर क्या होती है, यूग्लेना के पास प्रेजेंट होती है। ओके, मिक्सोमाइसिटी इज एब्सेंट, मिक्सोमाइसिटी इज एब्सेंट। तो मैम ये क्या मूवमेंट शो करते हैं, क्या ये मूवमेंट शो करते हैं? अगर हम मिक्सोमाइसिटीज की बात करें तो हमने क्या पढ़ा कि इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होती। ओके, सो सम ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स हैविंग द मूवमेंट, अगर हम हायर बुक्स में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे स्लाइम मोल्ड्स है या ऐसे यूनिसेलुलर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्लाइम मोल्ड्स को भी छोड़े, ऐसे यूनिसेलुलर यहाँ पर मिक्सोमाइसिटीज है जिसमें मोटिलिटी प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूवमेंट। मूवमेंट में आता है कि जो हमारे डायटम्स है, दीज डायटम्स हैविंग नो काइंड ऑफ फ्लैजिला और सीलिया, कुछ भी नहीं होता, तो ये पैसिवली मूव करते हैं विद वाटर करंट। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट शो करते हैं। पायरोफाइटा जो है जिसके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स आता है, दे शोज द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला से मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो यूग्लेनोफाइटा है, यूग्लेनास जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, दे आल्सो शो द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। एंड जो मिक्सोमाइसिटीज है, अगर इनके अंदर हम मूवमेंट लिखते हैं तो दैट इज अ टोटली एब्सेंट, एब्सेंट है मूवमेंट यहाँ पर। या आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो ये एक लीफ है, अगर मैं इसी बात को और अच्छे से समझाऊं डीपली, तो ऑर्गेनिज्म के पास खुद कुछ नहीं है मूवमेंट के लिए, पर अगर उसको मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर उसको मूव करना है वन प्लेस टू अनदर, तो क्या होता है यहाँ पर कि ये जो इसका एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी को हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि आपको पता तो है ये पूरा ग्रुप यूनिसेलुलर है। अगर बहुत सारी यूनिसेलुलर सेल्स एक साथ ग्रुप में आ जाए तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अगर एक लीफ के ऊपर बना हुआ है, ये क्या थी, हमारी एक लीफ थी, अगर ये ग्रुप एक लीफ के ऊपर बना हुआ है, दिस इज अवर लीफ, अगर ये ग्रुप एक लीफ के ऊपर बना हुआ है तो ये लीफ जो है वो एयर करंट की वजह से कहीं पर उड़ गई, तब जाकर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन इनकी चेंज हो सकती है, नहीं तो इनकी लोकेशन चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे डायटम्स और डेस्मिड्स होते हैं, दीज डायटम्स एंड डेस्मिड्स आर फोटोसिंथेटिक, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं हम डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हेयर कम्स, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, याद रखना यूनिसेलुलर, और वो भी अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। उनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, जिनसे हमारी क्या होती है, एक्वेटिक जो फूड चेन है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है।
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं, ये यूग्लेनोफाइटा जो हमारा फाइलम है, दैट फॉलोज अ मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक क्यों बोला गया? मिक्सोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा तरह से खाने को क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो एक यूग्लिना है। इस यूग्लिना के पास हम आगे जाकर पढ़ेंगे लाइट को सेंस करने वाले कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? हम आगे जाकर या आप उनको बोल सकते हो आई स्पॉट्स। छोटे आई स्पॉट्स होते हैं जो क्या करते हैं? लाइट को डिटेक्ट करते हैं। साथ में इसने अपने आप के अंदर क्या कंटेन कर लिया? क्लोरोफिल कंटेन कर लिया, और वो भी कैसा? हायर प्लांट्स जैसा, जो हमारे ट्रीज के अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरह से क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, मशीनरी भी प्रेजेंट है। तो ये क्या बनाने लग गया? अपना फूड खुद बनाने लग गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पर जैसे ही सूरज देवता ढल गए, इन अब्सेंस, अब ये भूखा है, अभी भी भूखा है, तो कैसे खाना खाता है? इन अब्सेंस ऑफ द सनलाइट, या ऐसी कंडीशन के अंदर ये मूव कर गया है जहां पर सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है। तो वहां पर बेटा पहला तो न्यूट्रिशन मोड है इसका सैप्रोफिटिक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि इसके पास क्या प्रेजेंट है खाने के लिए। तो सैप्रोफिटिक हो सकता है अगर ये डेड एंड डिके के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। प्रीडेशन हो सकता है, मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी कि प्रीडेशन की तरह वर्क करता है। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है? जैसे शेर और हिरन का, जैसे शेर और हिरन का क्या होता है? रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? शेर क्या है? प्रीडेटर, हिरन क्या है? प्रे, मार कर खा गए। तो ऐसे ही जो हमारा यूग्लिना होता है वो किसके ऊपर फीड करता है? हियर इट फीड ऑन बैक्टीरियाज को खाता है ये, या आप बोल सकते हो ग्रीन एल्गे के ऊपर फीड करता है। ऑल्सो इट फीड ऑन सम प्रोटिस्ट, अपने ही किंगडम के लोगों को खा जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि यूग्लिना जो है इट फॉलोज द नेचर ऑफ प्रेडेशन ऑल्सो। सम यूग्लिनास और आर ऑल्सो पैरासिटिक भी होते हैं, दूसरों के ऊपर पैरासाइट बनकर क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। पर जो पैरासिटिक मोड है इट इज ऑफ रेयर काइंड। जनरली जो फंजाई होती है वही इसको क्या कर देती है? पैरासिटिक मोड की फॉर्म में इसके ऊपर क्या हो जाती है? प्रेजेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम मिक्सोमाइसिटीज की बात करें, सो दोज आर द डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो सारे के सारे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मिक्सोमाइसिटीज आर हैविंग द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई। मिक्सोमाइसिटीज के पास क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ होता है? फंजाई के साथ होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सोमाइसिटीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लाइफ साइकिल की बात करें तो हमारे जो डायटम्स होते हैं बेटा, दोज हैविंग डिप्लॉयड, मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है। हैप्लॉन्टिंग का मतलब इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होते हैं, तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल एक हैप्लॉयड की तरह रन होती है। ऐसी हमारी जो ये वाली हमारी जनरेशन है दैट इज योर यूग्लिनॉइड्स, वो भी हमारे क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक होते हैं। पर जो हमारे स्लाइम मोल्स होते हैं दीज आर बोथ डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक टाइप। ये डिप्लॉन्टिक भी होते हैं और हैप्लॉन्टिक भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। भाई फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्लोरोफिल तो चाहिए, बिकॉज क्लोरोफिल इज द ओनली पिगमेंट जो हमारी अर्थ पर क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने की पावर रखता है। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनके पास सनलाइट को खींचने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में अगर हम डायटम्स की बात करते हैं तो डायटम्स हैविंग क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्लस दे हैविंग द फ्यूकोजेंथीन, और इसी की अमाउंट क्या डिफरेंस करवाती है? एक डायटम्स और डेसिमिड्स में डिफरेंस क्रिएट करवाती है। और फ्यूकोजेंथीन की वजह से ही हम डेसिमिड्स को क्या प्रोनाउंस करते या क्या कहते थे? दीज आर कॉल्ड टू बी गोल्डन एल्गे। तो इसी लेक्चर में हम 4 बार बोल चुके हैं डेसिमिड्स आर कॉल्ड टू बी गोल्डन एल्गे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द शेड that appears golden due to the presence of fucoxanthin. Okay, next उसके बाद अगर हम dinoflagellates की बात करते हैं, so they also having the chlorophyll A plus C but some different kinds of pigments, और जो pigments इसको कैसे कलर प्रोवाइड करते हैं? they provide red color, blue color, green color, these colors are it's not about like सारे ही इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, डिपेंड अपॉन द डायनोफ्लैजिलेट्स कौन सा है। यहाँ पर रेड, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स के पास रेड कलर होता है, कुछ के पास ब्लू होता है, कुछ के पास ग्रीन होता है, या कुछ के पास कौन सा कलर होता है? ब्राउन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें यूग्लिनॉइड्स की, तो यूग्लिनॉइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं दे हैविंग क्लोरोफिल ए प्लस बी
एंड दिस क्लोरोफिल ए प्लस बी कॉम्बिनेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स रिटन इन द एनसीईआरटी की ये जो पिगमेंट है यही कॉम्बिनेशन हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम स्लाइम मोल्स की बात करें, गले सड़े खाने पर खाने वाले हैं क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक है, तो यहाँ पर तो हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस ही नहीं करते। चलिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो स्पेशल कैरेक्टर हम पढ़ेंगे दैट इज ऑफ डायटम्स एंड डेस्मिड्स। हमें इतना तो पता है कि जो डायटम्स और डेस्मिड्स में हमने अभी तक क्या याद किया कि ये लोग फ्रेश वाटर में मिलते हैं या फिर हमें मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं। नेक्स्ट ये जो नॉन लोकोमोटरी है, नो मोटाइल ऑर्गेनिज्म में कोई प्रेजेंट नहीं होता। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की तो कम पर उससे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है? सिलिका डिपोजिशन होता है जो इसको सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। कैसी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है? इसको सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। तो जो डायटम्स एंड डेस्मिड्स है दीज हैविंग अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, हैविंग क्लोरोफिल ए प्लस, कौन सा क्लोरोफिल होता है? दे हैविंग ए प्लस सी क्लोरोफिल प्लस हैविंग पिगमेंट दैट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल पिगमेंट्स के साथ और कौन सा पिगमेंट होता है? फ्यूकोजेंथिन होता है। तो डायटम्स को हम क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन बोलते हैं, बिकॉज बेटा ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है और बहुत हाई अमाउंट में इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो एक फूड चेन की स्टार्टिंग में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, जिनके ऊपर ज़ूप्लैंक्टन्स फीड करते हैं। ज़ूप्लैंक्टन्स का मतलब है कि जैसे आपके अमीबा हो गए या समटाइम्स यूग्लिना भी होता है जो क्या करता है? डायटम्स के ऊपर फीड कर लेते हैं, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कुछ प्रोटिस्टा, वो प्रोटिस्टा कौन से हो सकते हैं? हमारे डायटम्स हो सकते हैं। अब इनकी सेल वॉल की बात करें, हमने पढ़ा था कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है इनकी? द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सिलिका। सिलिका के बेसिस पर ही अगर सिलिका जमने लग जाए विद ड्यू कोर्स ऑफ सो मैनी ईयर्स, क्योंकि बहुत सालों से ये जानवर या ये ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पर रह रहा है और जैसे ये डेथ हो जाती है इस ऑर्गेनिज्म की, तो क्या चीज बच जाती है पीछे? इसकी सिलिका की सेल वॉल। और वो सिलिका जमकर एक परत की फॉर्म में अपीयर हो चुका है, इसलिए हमारी अर्थ को हम क्या बोलते हैं? डायएटमस अर्थ बोलते हैं। पर ये सिलिका को हम ऐसे जमने नहीं दे सकते, तो एक वक्त ऐसे आएगा कि हमारी अर्थ पर सिलिका ही सिलिका है। तो इस सिलिका का यूज हम किस तरह से करते हैं? एज अ केजलबर्ग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केजलगर? केजलगर का मतलब क्या होता है कि ये केजलगर एक सब्सटेंस है जिसमें हमने सिलिका को एक ग्रेनी फॉर्म में रख लिया। मतलब अगर हमने सिलिका को एक ग्रेन की फॉर्म में, एक नमक या चूरे की फॉर्म में कलेक्ट कर लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केजलगर बोलते हैं। एंड इट इज अ ग्रेनी सिलिका यूज फॉर ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन। किसके लिए यूज होता है? ऑयल और सिरप फिल्ट्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हम फिल्टर्स का काम करते हैं, सेडिमेंटेशन सबने पढ़ा है बचपन में, किस तरह से सॉयल्स या फिर छोटे छोटे स्टोन से हम एक सेडिमेंटेशन प्रॉपर सिस्टम बनाते थे ना ऐसे लेयर्स वाइज, और फिर पानी को यहाँ से क्रॉस करते थे, तो जो लास्ट में बचता था दैट इज अ प्यूरिफाइड वाटर। इसी तरह डायनोफ्लैजिलेट्स का पहला स्पेशल फीचर्स तो आपको पता चल गया कि इसके पास भी दो फ्लैजिला होती है। अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स के कॉमन फीचर करें तो पहला तो फोटोसिंथेटिक होता है, इसके पास भी ए प्लस सी पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, एंड ऑल्सो कंटेन सम डिफरेंट पिगमेंट्स जो इसको येलो कलर देते हैं ज़ैंथोफिल की वजह से, ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से, रेड फाइकोइरिथीन की वजह से, ब्लू फाइकोसियानिन की वजह से। तो इस तरह से डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट डायनोफ्लैजिलेट्स में डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते। नेक्स्ट उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स नाम ही रखा गया कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दो फ्लैजिला होती है, पर जो फ्लैजिला की अरेंजमेंट रहती है वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड वन इज ट्रांसवर्स। पर ये जो अरेंजमेंट है फ्लैजिला की, दीज फाउंड इन अ ग्रूव। ग्रूव का मतलब क्या होता है? एक जगह, जिसे मान लो हमारे पास ये दीवार है और इस दीवार में हमने इस तरह से यहाँ पर तो सीमेंट लगा दी, सीमेंट लगाने के बाद यहाँ पर खाली छोड़ दी और यहाँ पर भी सीमेंट लगा दी, तो यहाँ पर एक होल लाइक शेप बन जाएगी। तो इसी को ही हमने क्या बोलते हैं? इस पूरी वॉल की ग्रूव बोल दिया। इसी को ही हमने क्या बोलते हैं? पूरे वॉल की ग्रूव। तो ऐसे डायनोफ्लैजिलेट है कि ये हमारा डायनोफ्लैजिलेट था। यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट की सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि इट हैविंग स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, पर एक जगह पर मैंने ये सेलुलोजिक प्लेट को इस तरह से अरेंज नहीं किया, यहाँ से खाली छोड़ दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रूव बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रूव, जहां से क्या निकली हुई है? दोनों फ्लैजिला अपीयर हो रखी है। फ्रॉम दैट ग्रूव बोथ द फ्लैजिला इज अपीयर। उस ग्रूव से दोनों फ्लैजिला क्या हो रखी है? अपीयर हो रखी है। तो अब
अपीयरेंस ऑफ फ्लैजिला डिपेंड अपॉन द ग्रूव, जो ग्रूव है वहां से क्या होती है, फ्लैजिला रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है इट ब्रिंग रेड टाइड। रेड टाइड का मतलब ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट जो रेड पिगमेंट कंटेन करता है, और उस पिगमेंट का नाम क्या था, फाइकोइरिथिन। ये पिगमेंट कंटेन करता है विद पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए प्लस सी। क्लोरोफिल ए प्लस सी तो रहेगा, पर साथ में क्या है, देयर इज अ पिगमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोइरिथिन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड फाइकोइरिथिन। फाइकोइरिथिन। अब ये जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट कंटेनिंग जो हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स है, उसका नाम क्या है, गोन्योलेक्स। तो जैसे ही हमारे समुद्र में एक वेवी टाइड आती है, उस टाइड के दौरान गोन्योलेक्स जो है बहुत हाई अमाउंट में रिप्रोडक्शन शो करता है। इतनी ज्यादा रिप्रोडक्शन शो करता है कि पूरी की पूरी टाइड गोन्योलेक्स से भर जाती है, और वो एक रेड टाइड की फॉर्म में क्या है, हमें दिखाई देती है। तो दैट रिलीज, अब इतना ज्यादा गोन्योलेक्स क्या है, बहुत शैतान है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बनाओगे उतना ज्यादा टॉक्सिक की फॉर्म में ये क्या होता है, अपीयर होता है। बिकॉज गोन्योलेक्स इज एन ऑर्गेनिज्म, या ये ऐसा फाइटोप्लैंक्टन है दैट रिलीज टॉक्सिन्स इन आवर वाटर रिसोर्सेज। ये टॉक्सिन रिलीज करता है, और जैसे ही हाई अमाउंट में गोन्योलेक्स भर जाता है तो पूरी की पूरी सी, हमारी पूरी की पूरी टाइड एक टॉक्सिक टाइड की फॉर्म में अपीयर होती है। और यही टॉक्सिक टाइड हमारे किसको नुकसान करती है, रिजाइडिंग या रेसिस्टेंट वहां पर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स को ये क्या करती है, हार्म करती है। इट हार्म्स द रेजिडेंट एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लेना की। यूग्लेना के लिए कुछ स्पेशल फीचर आपको पढ़ना है, उससे पहले हम बेसिकली पढ़ लेते हैं कि इसका मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये फोटोसिंथेटिक भी है और नॉन फोटोसिंथेटिक भी है। नॉन फोटोसिंथेटिक में ये सैप्रोफिटिक भी है, साथ में ये क्या है, हमारी सैप्रोफिटिक के साथ हमने क्या पढ़ा था, पैरासिटिक भी है और प्रीडेशन भी है, जिसमें से प्रीडेशन जो है वो वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। अब जो ये यूग्लिना है, इसकी हमने नेचर पढ़ी थी कि ये जो यूग्लिना है दैट इज ए यूनिफ्लैजिलेट, जिससे ये मोटिलिटी शो करती है। साथ में ये जो यूग्लिना है, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इट शोज अ कनेक्टिंग लिंक विद द एनिमल। पर सेल वॉल ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, फोटोसिंथेसिस करती है, तो इट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट। तो इसलिए बोला जाता है यूग्लेना फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो यूग्लिना जो है, इसके पास जो क्लोरोफिल होता है, दैट क्लोरोफिल इज ए प्लस बी, दैट इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। यही पढ़ा था हमने, इट इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, वहीं पर ये क्लोरोफिल कॉम्बिनेशन पाया जाता है। उसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा। उस स्टिग्मा को हम क्या बोलते हैं, आइस्पोर्स बोलते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे कलर की सेल्स के ग्रुप होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जिन पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं। और ये रेड और ऑरेंज कलर के कैरोटिनॉइड्स है, लाइक फाइकोइरिथिन हमारा जो होता है, ये कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, ये कैरोटिनॉइड्स कैप्चर करते हैं लाइट को। कैप्चर का मतलब कि बताते हैं कि कहां पर लाइट्स क्या है, प्रेजेंट है। सॉरी, कैप्चर इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, या आप बोल सकते हैं डिटेक्शन, सॉरी दैट डिटेक्शन इज अ करेक्ट वर्ड। डिटेक्शन ऑफ लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और वही जैसे ही लाइट डिटेक्ट कर लेंगे तो ये जो यूग्लेना है, इट शिफ्ट टू इट्स फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज अ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के लिए स्पेशली हमने क्या पढ़ा था, पहली बात तो ये सेप्रोट्रॉफिक हैं, गलिसैडे खाने पर फीड करते हैं, डिकम्पोजर्स हैं ये। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर के साथ साथ ये कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, तो इनकी कॉलोनी को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और ये कॉलोनी बनाते कब है, जब इनको भरपूर खाना मिला हो। इट मीन्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस ये बेटा क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो दे फॉर्म एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। और जैसे इनको लगा कि हमारा जो खाना है वो खत्म होने वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे उनको पता चला कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, तो ये व्हाट दे विल फॉर्म, दे फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिसेलुलर हमारी स्लाइम मोल्ड्स कलेक्ट हो चुकी है,
तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी ये अपने ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, जैसे आपने फंजाई में पढ़ते हो ना स्पोरेंजियम, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। और जो ये फ्रूटिंग बॉडी है, दिस फ्रूटिंग बॉडी कंटेन्स अ बल्ज पार्ट, ये जो बल्ज पार्ट है इसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। इसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे और यही स्पोर्स क्या है, जैसे ही बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे तो ये स्पोरेंजिया क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ बना दिया, दिस स्पोरेंजिया विल बर्स्ट एंड रिलीज ऑल स्पोर्स इन द एयर। और जहां जहां हवा का भाप जाएगा, जिसको हम एयर करंट बोलते हैं, एयर करंट के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये है फ्रूटिंग बॉडी दैट हैविंग स्पोर इन इट्स स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोर जैसे ही बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो एकदम से हमारा स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाएगा और स्पोर्स क्या हो जाएंगे, हमारे एयर में रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने बनाए हुए ये एग्रीगेट हमारा प्लाज्मोडियम का, ये फ्रूटिंग बॉडी है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। स्पोर क्या हो गए, रिलीज कर दिए गए और ये जो रिलीज हुए ये एयर करंट की वजह से क्या हो जाएंगे, एयर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। नेक्स्ट ये जो स्पोर वॉल है इसी को हम ट्रू वॉल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज हाईली रेजिस्टेंट। हाईली रेजिस्टेंट होती है मतलब इसको कोई हार्श कंडीशंस अफेक्ट नहीं कर सकती, इतनी हार्श कंडीशन अफेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए ये सर्वाइव कर जाती है बहुत ज्यादा सालों तक अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स को ही हम हार्श कंडीशन बोलते हैं। चलिए हमारा फिफ्थ जो फाइलम है दैट इज योर प्रोटोजोन्स। हमारा जो फिफ्थ फाइलम है प्रोटिस्टा किंगडम का प्रोटोजोन्स, एंड दीज प्रोटोजोन्स आर प्रिमिटिव रिलेटिव टू द एनिमल्स बिकॉज दे डज नॉट हैविंग सेल वॉल। दे डज नॉट हैविंग सेल। आपने एक बात नोटिस करी कि पूरा का पूरा प्रोटिस्टा जो किंगडम है वो दो के बेसिस पर इतने ज्यादा फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, किसके पास सेल वॉल है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है जो हमारे प्रोटिस्टा किंगडम को, जो हमारे प्रोटिस्टा किंगडम को एक कंट्रोवर्शियल किंगडम बना देता है। प्रोटिस्टा किंगडम को क्या बना देता है, कंट्रोवर्शियल किंगडम बना देता है। तो ये जो कंट्रोवर्शियल किंगडम है वो किसकी वजह से, इसके न्यूट्रिशन वैरायटी की वजह से, कि बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो डिफरेंट न्यूट्रिशन मोड क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सेल वॉल एब्सेंट थी, वो भी एक एनिमल का फीचर है। तो इसको एनिमल क्यों बोला गया, सेल वॉल एब्सेंट है, पर एक प्रोटीन की लेयर थी, उस प्रोटीन की लेयर को हमने क्या बोला था, इट इज कॉल्ड पेलिकल। उसको हमने क्या बोला था, पेलिकल बोला था। नेक्स्ट उसके बाद इसका जो मोड होता है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड। और हेटेरोट्रॉफिक में किस तरह से एक्ट करता है, इट कैन बी पैरासिटिक, इट कैन बी होलोजोइक एंड इट कैन बी शो प्रेडेशन। तीनों मोड इसमें मिलते हैं, तीनों मोड यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये जो तीनों मोड हमने जो पढ़े थे दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूग्लेना। यूग्लेना में भी क्या है, हमें देखने को मिले थे। अब जो प्रोटोजोन्स है दीज हैविंग 4 डिफरेंट क्लासेस, जहां पर पहली क्लास का नाम है एमीबॉइड्स, सेकेंड इज कॉल्ड फ्लैजिलेटेड, थर्ड इज कॉल्ड सिलिएटेड एंड फोर्थ इज कॉल्ड स्पोरोजोन्स। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। एमीबॉइड्स को दिमाग में समझो एमीबा। फ्लैजिलेटेड का मतलब अगर आपको 10th में याद हो, हमने फ्लैजिला कंटेनिंग, या बोल सकते हो क्या पढ़ा था हमारे पास, फ्लैजिला कंटेनिंग एक ऑर्गेनिज्म था लिशमैनिया। वैसा ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं ट्राइपेनासोमा, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सिलिएटेड के अंदर जैसे पैरामीशियम याद है सबको, पैरामीशियम हमारा लाइफ प्रोसेस के अंदर आता था। एंड स्पोरोजोन के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्पोरोजोन्स के अंदर आपने मलेरिया पढ़ा था, मलेरिया मल्टीपल फिजन में आपने पढ़ा होगा। एंड कोज बाय द प्लाज्मोडियम, कौन कोज करता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म कोज करता है। व्हाट इज दिस प्लाज्मोडियम, इट इज अ प्रोटिस्टा कम्स अंडर प्रोटोजोन्स क्लास। अब देखते हैं अमीबा रहता कहाँ है भाई, दिस अमीबा लिव इन फ्रेश वाटर, और सी वाले पानी में मिलता है, या जहां पर भी मॉइस्ट सॉइल मिल जाए वहां पर हमें क्या दिखता है, अमीबा दिखता है। देखो पूरा का पूरा ग्रुप एक्वेटिक है, अभी तक हमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं दिखा यहाँ पर कि जो ड्राई हैबिटेट में रहता हो। ऐसे जो फ्लैजिलेटेड जो होते हैं दीज आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, फ्री लिविंग भी होता है और पैरासिटिक मोड भी होता है। मतलब कि ये फ्रीली हमें वाटर के अंदर भी मिल जाएगा, और या फिर ये वाटर के अंदर ही किसी के ऊपर एज अ पैरासिटिक फॉर्म में भी हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट उसके बाद सिलिएटेड जो है, ऑल्सो अगर हम यहाँ बात करें कि पैरासिटिक दिखाई दे रहा है बट एक्वेटिक मोड ही रहेगा। जैसे दीज आर द एंडो पैरासाइट,
मेजरली यहाँ पर क्या है, एंडोपैरासाइट है, और एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल हम आगे जाकर पढ़ेंगे। पर रहा तो लिक्विड मीडियम में, उस पैरासाइट के बॉडी के अंदर भी कहाँ प्रेजेंट है, लिक्विड मीडियम में ही प्रेजेंट है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स आर आल्सो एक्वेटिक, और स्पोरोजोन्स भी हमारे पैरासिटिक है, वो भी एंडोपैरासाइट की फॉर्म में होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है। मच्छर जो है हमारी बॉडी के अंदर रहता है ना, याद है ना, मच्छर जब काट लेता है, मलेरिया हो जाता है, तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारी पहले कहाँ जाता है, लीवर सेल के पास जाता है, फिर ब्लड सेल के पास जाता है, आरबीसी के पास जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद सूडोपोडिया कैसे मूवमेंट करता है, सबने पढ़ा है कि अमीबा मूव बाय मेकिंग सूडोपोडिया, ठीक है। इसी को ही हमने आगे पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग याद हो, हमने जब लोकोमोशन के लिए पढ़ा था कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस मोड का मूवमेंट यूज करते हैं। ऐसे फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला, सिलिएटेड में सीलिया, कितनी अमाउंट, थाउजेंड्स ऑफ द सीलिया। और किसी को पैरामीशियम याद हो कि ये हमारा पैरामीशियम था, इसमें एक कैविटी थी जिसको हम क्या बोलते थे, साइटोपाई बोलते थे, साइटोस्टोम बोलते थे। जो ये साइटोस्टोम है इसको हम क्या बोलते थे, माउथ रीजन। और फिर उस माउथ रीजन में, जैसे मान लो ये माउथ रीजन हो गया, दिस इज अ माउथ रीजन, और उस माउथ रीजन के पास एक कैविटी होती थी, दिस इज अ माउथ रीजन। ये जो कैविटी है बेटा, दिस कैविटी इज कॉल्ड बुलेट, दिस कैविटी इज कॉल्ड बुलेट। अब बुलेट के पास क्या आता है कि यहाँ पर सीलिया थी। अगर किसी को याद हो कि जहां पर भी फूड आ गया, जहां पर भी फूड आ गया, जैसे मान लो इधर फूड आ गया, तो ये क्या है, हमारा फूड है। तो सीलिया की मूवमेंट, कैसी मूवमेंट, रिपीटेटिव, जैसे हम चप्पू चलाते हैं ना नाव के, इसी तरह की सीलिया की रिदमिक मूवमेंट इन सिमिलर डायरेक्शन में मूवमेंट इस खाने को मूव कर करके कहाँ ले आएगी, गुल्लेट की तरफ ले आएगी। और ये जो गुल्लेट है ये क्या करता है, फूड को रिसीव करता है। अब ये जो फूड रिसीव हुआ, ये किसकी वजह से रिसीव हुआ, इट रिसीव ड्यू टू द सीलिया। नेक्स्ट स्पोरोजोन की बात करें, नॉन मोटाइल, स्ट्रीमिंग इन द फ्लूइड के अंदर क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब अदर इन्फो अगर हम बात करें, अमीबा जो है, आपने सोचा नहीं होगा, अमीबा फॉर्म सिलिका शेल ऑन सरफेस, उसके सरफेस पे क्या होता है, सिलिका शेल होता है, और वो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज कॉज करता है, और उस अमीबा का नाम क्या है, एंट अमीबा। आप 12th में जाकर एमीबॉयसिस एक बीमारी पढ़ोगे, दैट इज कॉज बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दैट इज एमीबॉयसिस, एमीबॉयसिस कौन सी डिसीज है, दैट इज एमीबॉयसिस। तो दैट इज ऑल्सो एन अमीबा जिसने क्या किया है, डिसीज कॉज किया है। उसके बाद पैरासिटिक मोड है, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, अमीबा के बाद हम यहाँ पढ़ रहे थे, दैट इज यूर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट थे सिलिएटेड, एंड हेयर कम्स यूर प्रोटोजोन्स। ओके, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स तो सारे ही हैं, स्पोरोजोन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या बात थी, फ्लैजिलेटेड में हमने क्या देखा कि ये भी पैरासिटिक है, ठीक है, डिसीज कोज करते हैं। डिसीज का नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस कोज बाय ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ट्राइपेनासोमा, ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ट्राइपेनासोमा। नेक्स्ट इसके बाद सिलेटेड में बात आती है, द ऑर्गेनिज्म इज पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम है, इट स्टर्ड, देखो ये वर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, रिटन इन द एनसीईआरटी। स्टर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपको स्पेलिंग समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, STEERED। स्टर्ड का मतलब होता है कि एक रिदम में चलना, किसके द्वारा रिदम में चला गया, कि स्टर्ड फूड टुवर्ड्स बुलेट, किसके, बुलेट हमने पढ़ा, एक स्पेस, एक कैविटी होती है जिसके अंदर फूड आता है, किसकी हेल्प से, सीलिया की हेल्प से। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम, स्टिग्रिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि ये वो है जिसने क्या कॉज करी थी, मलेरिया डिसीज कॉज करने के लिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है, ये ऑर्गेनिज्म। ओके, सो आई होप आपको एक बार रिवीजन मिल गया है प्रोटोजोन्स का। इट इज अ रिवीजन क्लास ऑफ योर प्रोटोजोन्स। और जो अभी अभी नए 12th में हुए हैं, अगर फिर भी आपको नए अभी 11th में हुए हैं, अगर फिर भी आपको डाउट है, यू शुड मैसेज ऑन द कमेंट सेक्शन, यू शुड आस्क मी अबाउट द डिटेल्ड रिटन फॉर्म ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स वीडियो, जहां मैं खुद साथ साथ लिखकर आपको समझाऊंगी। अगर आपको वैसी भी वीडियो चाहिए, देन आई विल अपलोड इट ऑन माय चैनल, एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड डू फॉलो दोस चैनल एंड डू कंटिन्यू दिस सीरीज। थैंक यू।